हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद, और आपको पता है कि मैं इंजीनियर हूं और टाइम का काफ़ी अभाव होता है जब आप जॉब में होते हो। तो ये मैंने जो प्रिडिक्शन मैंने स्टेज वाइज बनाया है, काफ़ी वर्क किया है क्योंकि कल संडे था, ऑफ था। एंड देन जो कट ऑफ है वो बिल्कुल हाई जाने वाली है। एक एक स्टेट का एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में। 7 और 8 स्टेट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे अभी वर्किंग कर रहा हूं, तो आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा। तो पहले तो चैनल पे नया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस मेहनत के लिए। देन हम आगे बात करते हैं। ये फ्री काउंसलिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पेड के लिए ये नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर लोकेन सिंह, डॉक्टर पंकज यादव, आप डॉक्टर लोकेन सिंह को इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो हमारे टीम है। ठीक है, और क्योंकि टाइम का अभाव होता है तो मेरे से आपकी बात नहीं हो पाएगी। कभी कभी मैं जरूर आपसे बात करूंगा। आप बात करते हैं कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था। देखिए, कट ऑफ बनाने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो लास्ट ईयर का रैंक, ऐसा नहीं होता मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। अब आपको मैं बता दूं, पिछले बार 553 में मिला था और इस बार भी 553 554 में मिलेगा, तो वो गलत होगा। ठीक है ना, क्योंकि रैंक में काफी डिफरेंस आया है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। बच्चे समझते हैं चीजों को। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का पहले, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश, बिहार सारे का ये करेंगे। और एक और चीज की आपकी आवश्यकता पड़ती है, वो है सीट इंक्रीजमेंट। तो सीट कितना इंक्रीज हो रहा है ये भी आपके पास डाटा होना चाहिए। ये नहीं कि वो आ गए मुंह उठा के, जैसे मैंने आपको कल बताया, बहुत सारे पिछले डाटा को लेके आ गए, ये कट ऑफ जाएगा, ये कट ऑफ जाएगा, उनको पता ही नहीं कुछ। तो अब सीट अगर बढ़ती है तो रैंक में थोड़ा सा आपको पिछले बार का उसमें थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अब आपको देखते हैं कि क्या आ जाएगी कट ऑफ। ठीक है, और ये सारे को ध्यान में रखते हुए, तो मध्य प्रदेश में पिछले बार 46,770 रैंक पे, रैंक ध्यान दीजिएगा, मार्क्स तो कुछ भी हो सकता है इस साल। तो अब जो है ये 46 था, तो यहाँ कुछ सीटें बढ़ रही है। आप अगर देखेंगे इस एक्सेल फाइल में, तो मध्य प्रदेश में कुछ सीटें जो है यहाँ पे, एमपी में देखिए 150 सीटें और 70 यहाँ, तो ये आपके 220 और कुछ और भी आ सकते हैं। तो ये सीटें बढ़ रही है, इसलिए यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा जो है कम हो सकता है। वही रैंक में, मार्क्स में ज्यादा वो नहीं आएगा। आप देखिए रैंक कहां तक जा सकता है, 48,500 हो सकता है। इस प्लस माइनस 1000 लेके चलिएगा लास्ट लास्ट मॉपअप में, लेकिन जाएगा तो यही, ये लिख के रख लो। ठीक है ना, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 52,000 जनरल में हर आपको कॉलेज मिल जाए, नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस, क्योंकि यहाँ पे एक और सिनेरियो है कि मध्य प्रदेश में जो स्टूडेंट है वो पिछले साल से अच्छा परफॉर्म किए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्योंकि पीछे आप देखेंगे डाटा, तो पिछले साल से लगभग लगभग डबल ज्यादा क्वालिफाई है, तो यहाँ कट ऑफ बढ़ने का बिल्कुल चांसेज है। ठीक है, लेकिन आपका अगर यहाँ तक आ रहा है तो आपके पूरा चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका 48,500 रैंक तक आपको सीटें मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये 55,700 रैंक तक आपको सीटें मिल जाएगी। ओबीसी 50,100 रैंक तक। ठीक है, और एससी 1,60,000 रैंक तक आपको सीटें मिलने की चांस है यहाँ पे। और एसटी 3,05,000। मार्क्स आप लोग देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा कैलकुलेट करूं क्या मार्क्स आया है इस रैंक पे। तो आप लोग मार्क्स देख लेंगे अपना, क्योंकि रैंक आपके पास है, आपके को पता चल गया होगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में हाई कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों, ये आप चीजें लिख के रख लो इसको। उत्तर प्रदेश में कट ऑफ हाई होगा। और आपको मैं बता रहा हूं, 22,320 रैंक लास्ट मॉपअप में बहुत कम सीटें आई थी, वो भी कन्वर्ट हुई थी, तब इस पे सीटें मिली थी। अदरवाइज इसकी कट ऑफ राउंड 2 का देखेंगे तो बढ़ गया था। राउंड 1 में जो है वो 606 और 605 603 था ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये जो है ये रैंक आप देखो, 19,196 तक आपको सीटें मिलेगी। ठीक है ना, 19,800 तक ईडब्ल्यूएस सीटें मिल जाएगी। ओबीसी 19,300 तक, एससी 1,40,000 और एसटी 5,25,000 तक आपको सीटें मिलेगी। एसटी का कट ऑफ बढ़ेगा यहाँ पे। राउंड मॉपअप राउंड में कुछ सीटें आ सकती है, बहुत ही रिस्की होगा। जैसे पिछले बार आया था 70-75 सीटें, तो वो 70-75 सीटें में मार्च भी 23,000 23,500 तक आपको सीटें मिल जाए, वो अलग बात है। तो बहुत रिस्क होगा, क्योंकि आपको यहाँ का मॉपअप छोड़ के जाना पड़ेगा अगर यहाँ ऑल इंडिया का। तो उस केस में क्या होता है, ऑल इंडिया में बच्चे चले जाते हैं, उस केस में वहां गिर सकता है जैसे पिछले बार गिरा था। तो ये मान के चलिए, इतना अगर आपके रैंक है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही सीटें मिल जाएगी।
ठीक है, उत्तर प्रदेश में इससे ऊपर है तो चांस कम है। और 1300 सीट जो बढ़ने की बात हो रही थी वो भी अब नहीं बढ़ने जा रही एज पर न्यूज। तो ये दोस्तों आपको मैं बता दिया। अब बात करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। अब बात करें वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल 33,095 रैंक तक मिला था। और सबसे बड़ी बात, वेस्ट बंगाल में कोई सीटें नहीं बढ़ रही। तो यहाँ जो आप मान के चलिए 2000 रैंक तक ये हो सकता है। अगर मैं यहाँ 34,200 तक दिखा रहा हूँ आपको, तो हो सकता है 35 हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो आप 2000 रैंक का उछाल यहाँ पे आपको दिखेगा। मतलब 33 है तो 35 हो जाए, तो ये मान के चलिए प्लस माइनस 1000। ठीक है, अब यहाँ आपको 45,200 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये 35,500, ओबीसी भी 37,400, एससी 1,25,500 और एसटी 5,10,500। तो ये वेस्ट बंगाल का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दिया जो पिछले बार का रैंक है। मार्क्स आपके क्या आ रहे हैं आप देख लीजिए, इस पे आपके मार्क्स जो क्या बन रहे हैं। वेस्ट बंगाल, ठीक है, कॉलेज नहीं बढ़ रही इसलिए ज्यादा कोई नंबर नीचे नहीं आएगा, मार्क रैंक नीचे नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, और वेस्ट बंगाल के बात करते हैं राजस्थान। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं का परफॉर्म किए इस साल भी, रिकॉर्ड। और कट ऑफ जो है देखिए, पिछले बार 13,000 रैंक तक मिला था, इस बार 14,190 रैंक तक यहाँ जो है कॉलेज आपको मिल सकती है। आप मॉपअप राउंड में थोड़ा बहुत सीटें आती है 10-20, तो उसकी कट ऑफ क्या जाती है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ तक 13,614 में मिला था ईडब्ल्यूएस, और इसको इस बार मिल सकता है 14,510 रैंक तक। और 618 ओबीसी गया था, 14,450 रैंक तक मिल सकता है। एमबीसी 27,200 रैंक, एमबीसी का कट ऑफ 27,200 गया था, इस बार 28,500 तक एक्सपेक्टेड है। एससी गया था 77,144 रैंक तक, इस बार 79,000 80,000 रैंक तक है आपके, तो कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और एसटी जो है 1,13,737 रैंक पे मिला था पिछले बार, और इस बार 1,15,700। यहाँ 300 सीटें जो है इंक्रीज हो रही है, तो ये भी मैं ध्यान में रखा हूँ, इसलिए यहाँ अदरवाइज कोई यहाँ से रैंक जो आपको कम नहीं देखने को मिलता। ठीक है ना, 300 सीटें मिल रही है। आप इसमें से 30-40% जो चला जाता है पेमेंट सीट में, उसमें डिवाइड हो जाता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, तो काफी कम सीटें बच जाती है। तो वो सारे डिवाइड करके मैंने ये एक आपको कैलकुलेटर इसमें बता दिया। इसमें ज्यादा नहीं, प्लस माइनस 500 रैंक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दोस्तों 250 सीटें इंक्रीज हो चुकी है, उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा नीचे जाएगा कट ऑफ यहाँ पे। और 43,562 को ओपन में मिला था महाराष्ट्र में, ईडब्ल्यूएस को 43,500, और इस बार का एक्सपेक्टेशन है 44,600 तक, ये 45,000 भी पहुंच सकता है। ठीक है ना, मतलब इसमें प्लस माइनस 1000 लेके चलना आप महाराष्ट्र में। ठीक है, और नीचे ही जाएगी ज्यादा उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस 45,165, और ये ओबीसी 47,184 में मिला था, इस बार 48,290 तक मिल जाएगा। एससी 1,34,000 तक मिला था, इस बार 140 तक भी पहुंच सकता है। एसटी 3,08,78 में मिला था, 3,05,000 तक जा सकता है, ये मैंने मिनिमम यहाँ पे लिखा है। एसटी एससी में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वीजीए की बात कर रहे हैं, 74,424 रैंक में मिला था, इस बार 76,126 रैंक तक आपको मिल जाएगा। एनटीबी 93,042 रैंक पे मिला था, और इस बार 94,000-95,000 तक भी रैंक है, तो आपको बिल्कुल चांस है कि मिले। हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अब देखिए एनटीसी 84,900 तक मिल सकता है, एनटीडी 86,100, और D1 94,821, D3 87,621, और D2 79,150। तो ये प्लस मैं बता दिया कि 1000 लेके चलना, अगर 1,000 रैंक ऊपर भी है तो आपको चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाए। अब हम बात करते हैं अपना राज्य जो है बिहार। ठीक है, अब बिहार का कट ऑफ, एक पूर्णिया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, ये आप लोग भी भली भांति परिचित है इस चीजों से। तो पूर्णिया का जो खुलने से थोड़ा सा अंतर आएगा दोस्तों, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगा। आप ये मत बोलना 40-50 सीटें मॉपअप के लिए बच गई थी तो कट ऑफ कम चली गई थी। वो इसलिए चली गई थी क्योंकि ऑल इंडिया में बच्चे नहीं गए, वहां पे आए। ठीक, ऑल इंडिया का बहुत रिस्क लिया तो उनको सीटें मिल गई कम पे, 596 597 पे, तो वो अलग चीज है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 620 गया था सेकंड राउंड की कट ऑफ, 12,700 रैंक, तो इस बार 13,500 रैंक, हो सकता है 14,000 तक पहुंच जाए, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा।
ठीक है। अगर आप सोच रहे हो 17-18 हजार रुपया यूआर में आपको बिहार में सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाए, नहीं, मॉपअप में आप ट्राई कर सकते हो, उसमें अलग चीजें है, ठीक है। 608 गया था बिहार का कट ऑफ 17,400 रैंक तक। अब इस बार 18,300 या मैक्सिमम 19,000 तक पहुंच सकता है मैक्सिमम, ठीक है। ओबीसी 17,300 तक मिला था, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 18,200। कॉलेज एक बैच एक ही बढ़ रही है, ये भी 19,000 तक पहुंच सकता है, ठीक है। और आरसीजी 18,682 पे मिला था, इस बार 19,000 या 20,000 तक पहुंच सकता है आरसीजी का, ठीक है। और ईबीसी 22,146, मैं मान के चल रहा हूँ 23,500 के आसपास, 23,290, 23,500, 24 लास्ट पहुंच सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अब एससी की बात करें तो ये कैटेगरी रैंक पे बाद में ये होता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 1,15,000 या 1,20,000 भी है आपकी रैंक तो आपको चांसेस है कॉलेज मिल जाएगी। एसटी 1,36,230 रैंक तक मिला था, अगर आपकी रैंक 1,37,230 या 1,40,000 के आसपास भी है तो आपको कॉलेज मिलने का पूरा पूरा चांसेस है। बिहार की बात होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं हरियाणा, आपकी स्क्रीन पे आ गया है ये हरियाणा। दोस्तों जो स्टेट बच गया है वो हम पता है कल आपको कवर करेंगे या आज शाम तक वीडियो आएगी उसकी। अब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। कट ऑफ इस बार ज्यादा जाने वाली है हरियाणा की, पिछले बार कुछ सिनेरियो अलग था, इस बार सिनेरियो अलग है, तो दोनों चीजों में अंतर है दोस्तों। तो आप यहाँ देखेंगे हमने कट ऑफ ज्यादा बताया है, 18,600 तक यूआर को ही मिलेगा कॉलेज यहाँ पे। और ईडब्ल्यूएस 20,743, बीसीए 26,900 तक, ठीक है। और बीसीबी 33,762 और एससी 1,21,451। तो इसलिए क्योंकि पिछले बार इसका क्या हुआ था, बॉन्ड की वजह से बच्चे ऑल इंडिया में चले गए थे और यहाँ पे सीटें वैकेंट रह गई थी, और सीटें वैकेंट होने से कट ऑफ काफी कम चली गई थी, वो इस बार नहीं जाएगी। हरियाणा की जो परफॉर्मेंस भी है वो अच्छी है, इसलिए मैं प्रिडिक्ट किया हूं कि यहाँ पे हाई कट ऑफ जाने वाला है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये मॉपअप राउंड की बात करें तो मॉपअप राउंड में ये 23-23,000 तक जा सकता है। ये मॉपअप राउंड में कुछ सीटें बच गई तो ओबीसी डब्ल्यूएस 23-23,000 तक जा सकता है मॉपअप राउंड में, ठीक है। और लेकिन और सारे का यही है कि आपको राउंड 2 तक यही कॉलेज मिलने की पूरी चांसेस है इतने पे, ठीक है दोस्तों। अब चैनल पे नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी स्टेट के साथ, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय।